बस में भक्ति के रस में जपे माला आठों याम की स्वर में सुनाऊं हर गम में सुनाऊं हर धन में सुनाऊं सबको महिमा राम श्याम की महिमा राम श्याम की महिमा राम श्याम की महिमा राम श्याम की। मन श्याम समाए हैं राम तुलसी मन भाए सूर मन श्याम समाए हैं राम तुलसी मन भाए हैं ये दोनों जिद पे आए हैं प्रभु ने आए समझाए हैं क्या भक्त बनूंगी चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी। नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी नट नागर की मैं तो नागिनी बनूंगी नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी नट नागर की मैं तो नागिनी बनूंगी नागरी बनूंगी सामर सलोने की मैं सामरी बनूंगी साबरी सलोने की मैं साबरी बनी राधे। बन बन चढ़ाए गाए लूटे लूट खाए कृष्ण जैसा प्रीत गाए पंत नहीं मिलता धार और धराकू से कर्म को न लवेले रेवती का राऊ जैसा कंत नहीं मिलता कौलों को वाला धाम सबसे निराला धाम वृंदावन धाम जैसा अंत नहीं मिलता हरे वंश मन मीत वेदा कियो संगीत स्वामी हरिदास जैसा संत नहीं मिलता नट नागर की मैं तो नागरी बनूंगी नट नागर की मैं तो नागिनी बनूंगी नागरी बनूंगी चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी। सागर पिया की मैं तो कागरी बनूंगी सागर पिया की मैं तो सागरी बनूंगी। सभी ध्यान देकर के सुने काउस के चरैया एंड मिल्क के पिवैया एंड परंड के रचैया मेरे बाके बिहारी भारे उठाने फेन शीतल हवा के फेन छलिया बने बूमेन बाकी बिहारी जी ब्रज किंग परमानेंट काम करे अर्जेंट संतन की रेस्टोरेंट बाकी बिहारी केंद्र हो या स्टेट हाकिम का स्टेट हम सबके मजे स्टेट बाकी बिहारी ऑर्डन के ऑड बड़े थोड़न के थोड़ बड़े गोडन के गोड बड़े बाकी बिहारी और ब्रज के फेमस थीम ब्रज के मेन चीफ संतन के ग्रीन लीफ बाकी बिहारी ब्रज को उठाने रोड मुक्ति के सीधे रोड मीरा
पिन कोड बाके बिहारी जी। और एक बात, मीरा जी के पिन कोड बाके बिहारी, ताऊ जी के राइट हैंड, रुक्मणी के हस्बैंड, राधा जी के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी जी, राधा जी के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी जी। सागर प्रिया की मैं तो गागरी बनूंगी, सागर प्रिया की मैं तो सागरी बनूंगी, गागरी बनूंगी। सामरे सलोने की मैं साबरी बनूंगी, सामरे सलोने की मैं साबरी बनूंगी। भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी, भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी। भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी, भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी। कीरत सुता की पग पे प्रयाग बसे, केशव की खेल पुंज कूट कूट काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री के नारनाथ दास और दासी है। गोपिन के द्वार 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 पे हरे द्वार, तर तर बसत जाए अयोध्या निवासी है। स्वर्ग अप करके भैया मांग के करेगो कहा, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी हैं, इतनो ही जान हम वृंदावन के वासी हैं। गॉड कृष्ण ब्रज साईं ऑल वर्ल्ड, गॉड कृष्ण ब्रज साईं ऑल वर्ल्ड गुड फाइन, कुंवर की हेल्प लाइन बाके बिहारी जी। कुंजन की बेटर बेड, गोपियों की सेटर हेड, राधिका के लेटर बेड बाके बिहारी। रुकड़ी के ज्वेलर, मेडिसिन हेलर, बैंकिल के सेलर श्री बाके बिहारी जी। कहती है मेनवाम ब्रज की वो ब्रज माम, भक्तों के मेनवाम बाके बिहारी जी। भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी, भाव की विभोर में तो भावरी बनूंगी, भावरी बनूंगी। चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी रे, चांद से सजन की मैं तो चांदनी बनूंगी, 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 चांद से सजन की मैं तो बंसी वाले, बंसी वाले, सजन की मैं तो चांदनी, चांद से सजन की मैं तो चांदनी। भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, जब श्याम मोरी भैया पकड़ी, चूड़ी कर गई, चूड़ी कर गई, श्याम सपने में आए।
चुटकी चुनारी उड़ गई, चुनारी उड़ गई, रात शाम सपने में आए। जब शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली खिड़की खोली जब शाम मोरी खिड़की खोली, जब शाम मोरी खिड़की खोली, खिड़की कर गई, काफी शाम सपने में आए। रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए, रत श्याम सपने में आए। मथुरा के लिए कथा के आगे प्रसंग आएगा, लेकिन समय कुछ ऐसा इशारा करते हुए कहने लगी गोपियां, हे सखी न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। जब से मथुरा मोहन मुरारी, कृष्ण प्यारे गए, जब से मथुरा मोहन मुरारी गए, जब से मथुरा ब्रज में व्याकुल थी भारी, सभी गोपियां ब्रज में व्याकुल थी। क्यों? कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, कहाँ दिन बिताया कहाँ रात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। चले आओ अब तो हे प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तुम ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो हे प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया। ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सखी शबनम से क्या फूल खिले,
शबनम से क्या फूल खिले जब तक की बरसात न हो, तेरी सूरत से क्या दिल भरे प्यारे जब तक एक मुलाकात न हो। चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो प्यारे कन्हैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सुनी है कुंजन और व्याकुल है गैया। सुना दो इन्हें, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, सुना दो इन्हें अब तो धुन मुरली की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हम बैठे हैं कब उनका दिल में ही पाले, बैठे हैं कब से दिल में थे हारे। हरिओम। आज कन्हैया का अवतार है ना, उस समय तो टॉफियां लुटा नहीं पाएंगे, पहले ही लुटाए ना, हैं? ठीक है तो मुरली वाले मुरली वाले, हम बैठे हैं कम उनका दिल में ही पाल, भरा पैसे में खुद को कैसे संभाले। न उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही, न उनकी सुनी ना कुछ अपनी कही, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरी सूरत से तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए घूमते हैं, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले। हे सखी मुझको तो पता नहीं था कि ये छलिया है यही गोपाल है, एक दिन आया था, एक दिन की बात सखी वो श्याम लला मेरे घर आयो, मैंने समझो ब्रज को सहा जल्दी से घूमत सरकायो, इतने में वो चलो गया, एक सखी ने मोहे आने बतायो, आगे लगे मेरी घूंघट में अखियां भर जाऊं, मैंने देख न पाया, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, तेरा मुस्कुराना भला कैसे भूले, वो पद्मन की छैया वो सावन की झूले। हे श्याम तेरी मंद मंद मुस्कान मेरे दिल को चीर कर पार कर गई है, और जब से तू गया है मथुरा को
न वो कदम की छैया है, न वो सावन के झूले हैं, और क्या है? न कोयल की गूं, न पपिया की पी, न कोयल की गूं, न पपिया की पी। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न ही कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। तमन्ना यही थी के आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। होली वाले मेरा दिल गवाही दे रहा है सखी कि मुझको विश्वास है तो गोपाल अवश्य आएगा। तमन्ना यही थी के आएंगे मोहन, तमन्ना यही थी कि आएंगे मोहन। जब मोहन आ जाएंगे तो क्या करूंगी? मैं चरणों में पारूंगी तन मन ये जीवन, मैं चरणों में पारूंगी तन मन ये जीवन। हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब, हाय मेरा कैसा ये बिगड़ा नसीब। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, 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 बड़ी आरज़ू थी मुलाकात। न जी भर की देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। माँ के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए।
मुस्कान, हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान, होए होए होए, ग्रीवा की मटकन, हाय हाय हाय, ग्रीवा की मटकन, हाय हाय हाय, मल्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे मैं नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। हाय हाय हाय, होए होए होए, तेरी रीत है तेरी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है तेरी, होए होए होए, तेरी जीत है तेरी, हाय हाय हाय, तेरी जीत है तेरी। होए होए होए, वहाँ में तुम्हारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, मैं नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय, नजर ना लग जाए, मुरली नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, मुरली वाले नजर ना लग जाए, 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 नजर ना। मेरी श्याम धनी का संसार दीवाना है, मेरे श्याम धनी का बड़ा नाम सुहाना है, बड़ा नाम सुहाना है, मेरे श्याम धनी का संसार दीवाना है, तेरे श्याम धनी का। तजवीजियों को मन से स्वामी की शरण जाओ, तजवीजियों को मन से स्वामी की शरण आओ, निर्मल मन से इनकी भक्ति में रम जाओ, जिसे दर्शन जय हो, जिसे दर्शन जय हो, जिसे दर्शन पाना है, मेरे श्याम धनी का संसार दीवाना है, मेरे श्याम धनी का। ओ श्री श्याम बिहारी से मन वांछित फल पाओ, श्री श्याम बिहारी से मन वांछित फल पाओ, धन दौलत चीज है क्या, धन दौलत चीज है क्या, भक्ति मुक्ति पाओ, अनमोल जय हो, अनमोल श्री राधे, अनमोल खजाना है, तेरे श्याम धनी का अनमोल खजाना है मेरे श्याम धनी का, बड़ा नाम
सुना लो श्री कृष्ण की महिमा को, श्री कृष्ण की महिमा को चाहे कैसे गा लो। सुंदर ये जय हो, सुंदर ये राधे, सुंदर ये तराना है मेरे चांदड़ी का, सुंदर ये तराना है मेरे चांदड़ी का। आओ, कथा की जो चर्चा है कल आपने सुनी। भगवान राम धनुष तोड़ते हैं गुरु की आज्ञा पाकर के, लेकिन गुरुजी ने पहले ही आज्ञा क्यों नहीं दे दी? चर्चा चल रही थी कल। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले शुभ समय नहीं आया था। शुभ समय को हमने आध्यात्मिक अर्थों में जब साधक के अंदर वैराग्य उफने, जब अपनी आसक्ति, अपनी ममता और अपने अहम को तोड़वाने की उत्कट जिज्ञासा पैदा हो जाए और सहन न हो और जीव रो पड़े, जनक रो पड़े कि वीर विहीन मही में जानी। जनक जी रो पड़े और वैराग्य गर्म हुआ। तब विश्वामित्र जी ने समझा कि अब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, अब इसके जीव के अहंकार को तोड़ दो, अब इस जीव की आसक्ति को तोड़ दो, दो टूक कर दो। और तब गुरुजी ने आदेश दिया कि उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। भगवान ने धनुष को तोड़ा। सारे संसार के लोग हंसी उड़ा रहे थे। भैया, जब तुम भक्ति को पाने के लिए चलोगे, समाज की सेवा के लिए चलोगे, समाज की समस्या का समाधान करने के लिए चलोगे। राम जी कहाँ चले हैं? भक्ति को पाने, सीता जी को पाने के लिए। तो संसार के लोग बड़ी हंसी उड़ाएंगे। ओहो, बड़े भगत जी है गए, 100 मुंह से खाए बिलैया, तब पे बैठी भैया रास्ता छोड़ दो, भगत जी आ रहे हैं, ऐसे करके लोग तुमसे कहेंगे। लेकिन हमको उन लोगों की बातों को न समझना है, न सुनना है, न उन पर ध्यान देना है। हमको अपने मार्ग पर चलते चले जाना है। ये दुनिया है, और दुनिया में जो लोग इस प्रकार की चर्चा करते हैं वे दुनिया के वफादार डीओजी साहब हैं। अब डीओजी साहब तो अपना फर्ज निभाएंगे। हिंदी में थोड़ा अशुद्ध सा लगता है, इसीलिए मुझे अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ता है। जो किसी के ऊपर भौंके नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि उसने अपनी वफादारी छोड़ दी है। भौंकना ही उसकी वफादारी है, इसलिए वो भौंकते हैं। लेकिन हाथी अपनी चाल चलता है, हाथी अपनी चाल चलता है। मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए, मैंने लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए, मेरे लाखों की बोल सहे संवरिया तेरे लिए। तेरे लिए रे कनुआ, तेरे लिए, तेरे लिए रे कनुआ, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए रे मोहन, तेरे लिए, तेरे लिए रे मोहन, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए।
गर्मी पड़ रही है, आज रहने दो, बजाएं है, बहुत गर्मी पड़ रही है। तुम घर जाके गाड़ी दोगे मोए? नहीं। मस्तानी तेरे लिए मैं भई मस्तानी, लोग कहें पागल दीवानी, लोग कहें पागल दीवानी, मोहे पागल जमाना कहे, मुझे पगली जमाना कहे। सवरिया तेरे लिए मोहे पगली जमाना कहे, सवरिया तेरे लिए। मन में बसे हो मुरली मनोहर, जन्म जन्म की मेरी धरोहर, तेरे चरणों में प्रीत रहे, तेरे चरणों में प्रीत रहे, सांवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के दुख सहे, सांवरिया तेरे लिए। तेरे लिए रे कनुआ, तेरे लिए, ओ तेरे लिए रे कनुआ, तेरे लिए मैंने लाखों के बोले सहे, सवरिया तेरे लिए। लाखों की बोल सहे, संवरिया तेरे लिए। जब तक भगत की होए न हासी, तब तक भगती होए न साची। और भैया पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना, पाम फूलों पे रखने से तुम्हें कांटों पे चलना। और कांटों पे चलने से डर लगता है और फूलों की आस करते हैं, बड़ी नादानी है। पता है एक जगह मिट्टी पड़ी थी, मिट्टी, और उसने देखा जब कलश यात्रा निकल रही थी, कहे वाह ये कलश देखो कितनी कितनी बड़ी महान महान विभूतियों के सिर पर मिट्टी चढ़ गई, ये कलश मिट्टी की तो होती है। तो वो मिट्टी सोचने लगी कि मैं भी कलश बनूंगी और महान विभूतियों के सिर पर रखी जाऊंगी। लेकिन उस मिट्टी ने ये नहीं देखा अभी कि कलश बनने के लिए, मटकी बनने के लिए क्या क्या परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ये तो देख लिया कि कितनी ऊंचाई पर ये मटकी सिर पर रखी है, लेकिन ये नहीं देखा कि फावड़ा तेरी छाती पर चलेगा।
और जहां आराम से पड़ी है वहां से खोद करके दूसरी जगह पहुंचा दी जाएगी, फिर दोबारा लौट करके वहां पहुंचने वाली सब छोड़ना पड़ेगा, अपना संबंध, आड़ अड़ोस पड़ोस देश गांव। उसके बाद फिर कुटाई होगी, पिटाई होगी, छनाई होगी, गुथाई होगी और फिर चाक पे घुमाई जाएगी। उसके बाद भी फिर चैन नहीं है, जब मटकी बन जाएगी तो फिर ऊपर से पिटना होता है ना, पीटी जाएगी, हाँ ठोकी जाएगी। उसके बाद फिर दे दी जाएगी आग में, है ना। उसके बाद में भी लेने वाला आएगा तो भी शंका करेगा कच्ची है कि पक्की है। इतनी परिस्थितियां झेलने के बाद भी जो उसको लेगा वो ठोक बजा कर देखा पक्की का कच्ची है। हमको भी लोग अभी देखते हैं बजा बजा के पक्का का कच्चा, मजा लेते लोग। उसके इतनी परिस्थितियां झेलने के बाद में भी लोग फिर भी चाहे जब उसमें मार देते हैं उंगली एक, देख लेते हैं, बजा लेते हैं पक्का कच्चा। ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले जो ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं ना, उनसे जरा पूछ लो। गुलाब का फूल महक रहा था, किसी ने आके कहा वाह कितने लोग आकर्षित हैं तुम्हारी खुशबू और तुम्हारे रूप पर, कितने सौभाग्यशाली हो तुम। गुलाब के फूल ने कहा जरा मेरे नीचे झांक करके देखो, कांटे ही कांटे हैं, नीचे से चुभते रहते हैं। कांटों पर जी रहा हूं लेकिन फिर भी दुनिया को खुशबू दे रहा हूं। तुमको खुशबू दिखती है लेकिन मेरे नीचे तो कांटे हैं। तो पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। या जमीनों में कुर्बत खुदेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी ये अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। तो पाम फूलों पे रखने से पहले तुम्हें कांटों पे चलना। बड़ी हंसी उड़ा रहे थे लोग भगवान की कि देखो भैया धनुष से तोड़ेगो, देखो भैया जिन्हें कसो तो चले जा रहे ना वो धनुष से तोड़ेगो। लेकिन भगवान ने किसी की सुनी नहीं, चलते गए और वह काम किया जो हंसने वाले कर नहीं पाए थे। और भैया जो दूसरों की हंसी उड़ाते हैं ना, वे कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाते, वो हंसी उड़ाने में ही रह जाते हैं। और जो कुछ कर दिखाते हैं वे कभी किसी की हंसी उड़ाते नहीं। वे तो कुछ करके दिखाते हैं, हंसी नहीं उड़ाते, कुछ करके दिखाते हैं। बड़े वो हो नहीं सकते जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, बड़े वो हुआ करते हैं जो बड़े बड़े काम करते हैं। बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग बातों में रह जाते हैं। भगवान राम सब दुनिया को दिखा देते हैं इस बात को कि पर स्वभाव कर्माणि यह प्रशंसति निंदति स आसु भ्रश्यति स्वार्थात् दसत्याविनिवेशतः। बोले दूसरे के भलाई और बुराइयों को मत देखना, यदि तुम्हें आगे बढ़ना है तो भलाई देखोगे तो चुपकोगे और बुराई देखोगे तो घृणा करोगे, और दोनों ही हानिकारक हैं। अपने मार्ग पर चलते जाओ।
ये कथा सुनने वाले जो पागल होते हैं, पागल नहीं दुनिया की नजर में तो हैं, अपने काम धंधे छोड़ के डोल रहे हैं, 10-10 किलोमीटर तक जा रहे हैं कथा सुनवे। तो जो चतुर लोग हैं ना, उनकी नजर में पागल ही है ये। क्यों पगलिया, पागल हो ना? हाँ, टेंशन नहीं, आगरा पास में ही है। भैया जिसके गुणों को तुम देखोगे तो चुपकोगे, और अवगुणों को देखोगे तो घृणा करोगे। और इन दोनों में से किसी में भी लग गई तो अपने मार्ग से रह जाओगे। दोनों ही हानिकारक है। हनुमान जी जब गए थे सीता जी को पाने के लिए, राम जी गए हैं सीता को पाने के लिए, और हनुमान जी भी गए सीता को पाने के लिए। सीता जी खो गई थी ना पंचवटी से, तो फिर हनुमान जी खोज करने के लिए गए थे। तो यहाँ तो सिर्फ हंसी उड़ाई है राम जी की, लेकिन हनुमान जी के सामने तो अड़ करके खड़े हो गए, खड़े हो गए और खड़ी हो गई मैनाक पर्वत। उसने कहा कि मैं आपके पिता का मित्र हूं और मेरी बात नहीं मानोगे, मेरी बात, मैं आपकी सेवा करने आया हूं, विश्राम करो। तो ये सेवा करने वाले भी रोकते हैं साहब, सेवा करने वाले भी। और मैं तो एक बात समझ, सेवा करने वाले ज्यादा रोकते हैं। ये सेवा करने वाले साधना के मार्ग पर तुम जाओ तो वहीं किवाड़ तोड़ने के लिए पहुंच जाएंगे। ये इसमें खुश नहीं होते कि संत साधना कर रहे हैं, महापुरुष साधना कर रहे हैं, तो हम आराम से उनकी साधना से निकलें, तब का इंतजार करना ही। ये सेवा करने वाले ही ज्यादा घातक होते हैं। सेवा करने वाला वो है जो किसी महापुरुष, किसी साधु, किसी संत, किसी सदगुरु की सेवा में बाधा नहीं, विघ्न नहीं, सहयोग करे। अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपने स्वागत सम्मान के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए जो संत महापुरुष की साधना में विघ्न डाले वो राक्षस होता है। हम अपने ऊपर एक बात कह दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आएंगे, 2 मिनट दर्शन करेंगे, कोई बात हो तो कह देंगे, फिर कहेंगे महाराज चले, मैं उनसे बहुत खुश रहता हूँ। संत का समय बड़ा कीमती होता है प्यारे वाले। और जो बैठ जाए फिर हटे ही नहीं और जबरदस्ती किवाड़ तोड़े, वे मेरे नहीं है, वे संत के हो ही नहीं सकते। वे तो हैं तो सेवक, दिखते तो सेवक हैं, पर वो सेवक नहीं है, वे संत के दुश्मन होते हैं। रूप बना लेते हैं सेवक का, क्योंकि दुश्मन का रूप बना के जाएंगे तो भैया कोई घुसने नहीं देगा। सेवक का रूप बनाते हैं, फिर संत का समय बर्बाद करते हैं, संत का जो अमूल्य समय है। तो हनुमान जी महाराज के सामने भी आया ये संकट, क्या? मैनाक पर्वत। अरे बोले हम तो आपके पिता के मित्र हैं, और बताओ हमारी बात नहीं मानोगे? हमारे हम तो सेवा कर रहे हैं, और हम कोई तुम्हारे दुश्मन थोड़े ही हैं। चाहे तुम दुश्मन हो चाहे मित्र हो, जिस मार्ग पर मैं जा रहा हूं उस मार्ग में बाधा क्यों बनते हो? यदि तुम मित्र हो तो सहयोग करो, चलो मेरे साथ, तुम भी वो काम करो, मैं भी वो काम करूं, आगे चलो सीता की खोज करें। लेकिन भैयाओं, मैनाक पर्वत आड़े आ गया, उससे बच करके गए तो सुरसा आ गई, उससे बच करके तो सिंह आ गई, उससे बचे तो लंगिनी आ गई। तो भैया विघ्न तो आएंगे, लेकिन इन सबको लांगते छलांगते, इन सबको लांगते छलांगते। और हाँ, विभीषण ऐसा था जो था तो दुश्मन का भाई, लेकिन हनुमान जी ने मित्र बनाया अपना। भैया चाहे दुश्मन को हो चाहे अपना हो, जो भगवान के मार्ग में मदद करे वो अपना है, और जो भगवान के मार्ग में विघ्न डाले, चाहे वो भैया हो, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बाप हो, चाहे चाचा, चाहे ताऊ, चाहे अड़ोसी, चाहे पड़ोसी, चाहे जीजा, चाहे सारो, चाहे मामा, चाहे फूफा, वो संबंधी बन रहा है लेकिन है दुश्मन। पक्की बात है, लिख लेना, दुश्मन है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। उसकी मुलाकात से तुम्हें क्या मिलेगा? तुम भजन करने में लगे हो, कथा सुनने में लगे हो, वो बीच में आ गए, बोलो हमको छोड़ के जा रहे हो। तेरी मुलाकात से तूने अब तक तो कुछ दिया नहीं, अब क्या होगा? तेरी मुलाकात से वैकुंठ मिल जाएगा क्या?
भगवान मिल जाएंगे क्या? समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? हाँ, ये सब लगे अपने मीत जैसे। हाँ, चाहे वो दुश्मन क्यों न हो, यदि वो हमारी भगवान के मार्ग में मदद कर रहा है। विभीषण दुश्मन का भाई है, लेकिन हनुमान जी को रास्ता बताया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, सारी रास्ता बताया, सहयोग किया और नाश्ता पानी कराया। तो भैया भगवान के मार्ग में हम चल रहे हों और कोई बीच में आए और विघ्न डाले, चाहे खास कोई क्यों न हो, बिल्कुल मत मानना। बोले पाप नहीं लगेगा? बोले बिल्कुल नहीं लगेगा। यदि तुम बुरे काम की ओर जा रहे हो और फिर कोई संबंधी मना करे, नहीं मानोगे तो पाप लगेगा। लेकिन भगवान की ओर जा रहे हो और फिर कोई रोके और मना कर दो, बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। साहब, कान खोल करके दिमाग में बात बिठा लेना। पाप की जिम्मेदारी कथा ले लेगी, टेंशन मत लेना। ये व्यर्थ की चर्चाओं में जीवन बीत गया, गप लड़ाते लड़ाते जीवन बीत गया, ताश खेलते खेलते, हुक्का पीते पीते हैं, और यानी क्या दुनिया की राजनीतियों में पूरा जीवन बीत गया है। कुछ मिला? इन लोगों ने कुछ दिया? ताश ने कुछ दिया? संसार की चर्चा करने वाले, बुराई भलाई करने वाले लोगों ने हमें क्या दे दिया? वक्त आने पर कोई काम नहीं देता, और जो काम देता है उसकी तरफ हम चल नहीं पाते। संकट में काम न आते, कोई देता नहीं सहारा, तू उससे ध्यान लगा ले, तेरी लाज रखे नद लाला। कभी तुम्हारे चोट फेंट आ जाए, हॉस्पिटल में पहुंच जाओ, तो लोग देखने के लिए जाते हैं। लोग देखने के लिए जाते हैं। देखने के बाद तुम्हारी क्या मदद कर देते हैं वो बताइए? तुम्हारा दिमाग खराब और कर देते, चैन से न सोने दें, न बैठने दें, न खाने पीने दें। जो भी आएगा, अरे कैसे हो गई, क्या हो गया है? वो गया तब तक अरे अरे क्या हो गया था, फिर उसको बताओ। फिर तीसरा आया, जब तक हॉस्पिटल में रहोगे तब तक बताते बताते दिमाग कम से कम 2.5 किलो घी खाओगे तब पूरा होगा, वो पूरी खपत की पूर्ति होगी। तो भैया अपने मार्ग पर चलते जाना है, रुकना नहीं है। बिनु देखे रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जाय। ऐसी लगन हो।